फ्रेंड्स, एग्ज़ाम वाला क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए आज टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कूलाम का नियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कूलाम का नियम। अगला प्रश्न है, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 में इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है तीसरा, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट्स के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 746 वाट। अगला प्रश्न है, किसका विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तापीय विस्तार जो होता है वो गर्मियों के दौरान जो है एफिल टावर को और अधिक लंबा कर देता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी से थे। अगला प्रश्न है, उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर है हिम विभा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीमेन प्रभाव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जीमेन प्रभाव। अगला प्रश्न है, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवोगैड्रो का नियम। अगला प्रश्न है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 3 छवियां। अगला प्रश्न है, तापमापी में थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेलिस्टन का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, टीन का। अगला प्रश्न है, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2 डायोप्टर है, तो यहाँ डी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे डी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा बाल्सम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पारा एक रोधक नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक को देखते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, तो ये जो है सत्य है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, ये भी सत्य है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है, तो ये भी सत्य है। दाब की मापनी इकाई को मीटर के रूप में निरूपित किया जाता है, तो ये असत्य है। दाब जो है इसको जो है पास्कल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 343 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत धारा के आधार पर। अगला प्रश्न है, उपग्रह को जब एक बार एक कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, आप उस चित्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विस्थापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, रेटिना का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए कि मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। अगला प्रश्न है,
पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है, उसको संघनन कहा जाता है। ऑप्शन बी संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है? तो गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंततः बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी। अगला प्रश्न है, युगल विरोधाभास किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी सापेक्षता का सिद्धांत, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो ये दोनों भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, लंबाई की एसआई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है, तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। अगला प्रश्न है, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी, उनके सम्मान में कौन सी एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।